अगर रात को लेट सोती हैं तो सुबह कब उठ रही हैं? अगर आप रात को लेट 4-5 बजे सो रही हैं और सुबह भी 2 या 3 बजे उठ रही हैं, तो एक्चुअली आप अपनी नींद का साइकिल को चेंज कर चुके हैं। तो वो तो सबसे पहले आपको देखना है। दूसरा, आपने फोन का यूज, स्क्रीन का यूज, टीवी का यूज, ये चीजें स्क्रीन टाइम जो है अपना। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि नेचुरली हम प्रेगनेंसी में अपनी स्लीप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन इस बात की शिकायत करती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान सोने में मुश्किल होती है और वो सारी रात जागती रहती हैं, जिसकी वजह से सारा दिन जो है वो थकावट का एहसास उनको रहता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अगर रात को लेट सोती हैं तो सुबह कब उठ रही हैं? अगर आप रात को लेट 4-5 बजे सो रही हैं और सुबह भी 2 या 3 बजे उठ रही हैं, तो एक्चुअली आप अपनी नींद का साइकिल को चेंज कर चुके हैं। तो वो तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपने जल्दी सुबह उठने की जो हैबिट होती है उससे रात को भी जल्दी नींद आती है। फिर अगर दोपहर के टाइम एक आध नैप यानी सोना जरूरी है, हम कहते हैं जरूर आप दोपहर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आप और टाइम्स पे सो रहे हैं, लाइक आप रात के टाइम से पहले कुछ पहले देर सो जाती हैं, तो माइंड फ्रेश हो जाता है, जिसके साथ फिर दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है। फिर ये कुछ लोग जैसे इनके हस्बैंड्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन काम करें या रात को काम करें या ऐसे घरों में जहाँ रात को डिस्टर्बेंस रहती है, वहाँ पे भी नींद का पैटर्न कभी भी सेट नहीं होता। तो इन चीजों को देखकर फिर आपने अपनी नींद का पैटर्न सेट करना है। अच्छा, इसमें जो जनरली हम बात करते हैं कि एक तो टाइम फिक्स रखिए, ठीक है। हमको पता है कि अगर 10 बजे लाइट्स ऑफ होनी है तो 10 बजे फिर लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, ताकि आपको ब्रेन को भी पता हो कि अब चीजें शट डाउन होना शुरू हो गई हैं और फिर वो भी नींद की तरफ जाएगा। दूसरा, आपने फोन का यूज, स्क्रीन का यूज, टीवी का यूज, ये चीजें स्क्रीन टाइम जो है अपना कम कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको रात को फोन के साथ डिस्टर्बेंस होती है तो अपने फोन को म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर पता है कि मुझे रात का कॉल्स आनी है तो मैं सही रात ना सो पाऊँ, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपका ये ज़हन में रहता है कि हर वक्त फोन की, किसी भी सोशल मीडिया की या आपके मैसेजेस की हर वक्त जो है बीप जो कंटिन्यूसली बज रही होती है, वो भी हमारी एक मुसलसल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है, तो इस चीज का भी आपने अपना जो है वो कोई हल निकालना है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत हैवी फूड लेकर या बहुत स्पाइसी फूड लेकर रात को आपने नहीं लेटना, जिससे हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाती है और सोने में मुश्किल होती है। सिमिलरली कैफीन यानी चाय वगैरह, कॉफी या कोक्स वगैरह, ये चीजें लेकर आपने रात को नहीं लेटना। कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है रात को, उस सूरत हाल के लिए कि रात शाम 7-8 बजे के बाद से अपना वाटर इंटेक थोड़ा कम कर लीजिए और मॉर्निंग में आप फिर ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। रात वाला खाना हल्का रखिए, रात को वॉक जरूर कीजिए, एक साइड पर सोइए, ठीक है। हमेशा हम प्रेग्नेंट औरतों को कहते हैं अपनी साइड पर सोइए, इससे ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, आपकी बॉडी का भी, आपके बच्चे का भी, और ये बेहतर है। अपनी जो पोजीशन है उसको सपोर्ट अपनी दीजिए, जैसे पिलोस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बैक पे सपोर्ट दे दी जाती है, सो वो भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए। और अगर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आ रही तो स्ट्रेस आउट मत होइए, आप कुछ अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कोई रीडिंग है, राइटिंग कर सकते हैं। अगर एंजाइटी हो रही है आप एक चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। आपको योगा कर सकते हैं सोने से पहले, या कुछ लोग वार्म बाथ लेना चाहते हैं, यानी उससे भी सूदिंग इफेक्ट आता है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है। सो जो भी चीज आपको माइंड को रिलैक्स कर देती है वो फिर आपको जो है वो सोने में आपको हेल्प करती है। सो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है या इरिटेट करती है, उससे भी आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली रात के टाइम, ताकि आप जो है वो सुकून की नींद फिर सो सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप नींद की दवाइयों से बचे रहते हैं। अगर आप इन चीजों से नहीं करेंगे और इरिटेट होते जाएंगे या अपने सोने जागने के पैटर्न्स को नहीं फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर नींद की दवाइयाँ हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, लेकिन लोग उस पर आना शुरू हो जाते हैं और इनफ्रीक्वेंटली इसको यूज करना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उनको नॉर्मली सोना मुश्किल हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।